साथी मन ला इतवार जोहार। जय छत्तीसगढ़। और आज पहले सुमिरन माता करमाला। उनकर भक्ति ये प्रेरणा देथे कि कैसे मन के विश्वास ले दुनिया ला जीते जा सकते, ईश्वर ला पाए जा सकते। तो आज मनौती मांगत हूं मोर छत्तीसगढ़ महतारी बर और तमाम मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहिनी मन बर। ये रत्न गर्भा भुइयां जेकर कोरा में तमाम तरह के खनिज भरा है, वो मोर प्रदेश के बढ़ोर बर, मोर प्रदेशवासी मन के जीवन स्तर ला ऊंच करे बर काम आवे, ऐसे मनौती में मांगत हूं। और एकर बर संगवारी हो एक बड़का परिवर्तन करे बर परही। अब वो परिवर्तन का है आप सब जानत हो। मैं लगातार एक सकारात्मक सोच के बात कहत रहे हूं और सकारात्मक होए ले ही हमन हर तरह के जो लक्ष्य है ओला पा सकथन। तो वैसे तो मैं बहुत बड़े कोनो मनखे न हो जेला अपन जीवन यात्रा बताना चाहिए, लेकिन मोला लगथे कि मोला साझा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ये भुइयां एक अलग राज्य की पहचान तब नहीं पा रही से। ये बेरा है 80 के दशक के, 19 जुलाई के बिहनिया ब्रह्म मुहूर्त बताथे कि वो दिन खरोरा, जो आज नगर खरोरा है वो ग्राम खरोरा रही से, और ग्राम खरोरा में 19 जुलाई के वो बिहनिया एक दुर्घटना घटे रही से। खरोरा के ताला तरिया में एक शिव मंदिर है, तिहा एक जन पहाटिया जेकर नाम गणेश राम रही से, तेन हा फांसी लगा ले रही से। और काबर की मोर बाबूजी रथ कुमार वर्मा वो शिव के अनन्य भक्त रहीन हवे, और पूजा पाठ करे बर वो हम मंदिर जाए तो बड़े बिहनिया नहा के जब वह शिवलिंग में जल चढ़ाए बर मंदिर डहर गिस तो देखते कि एक जन माड़ी के भार जो उन्हें बैठे हुए है, ऐसे प्रतीत हुई सोला। वही बीच में हमर एक जन बाबा, हमर पड़ोस के हमर बाबा केजूराम जी वर्मा वहु तरिया पहुंचिस और मोर बाबूजी ले कहिस कि रथ कुमार तय ये सब ला छोड़ और जा तोर घर में जो उन्हें बहू के जचकी हो है और तोर बेटा हो है। तो बाबूजी है जो उन्हें तुरते उल्टा पांव घर को ती दौड़िन। वो समय जो उन्हें ऐसे नहीं रही सवय, डॉक्टर एम्बुलेंस वाला समय नहीं रही सवय, जचकी घरे में होए और हर घर में एक ठो कुरिया, जचकी कुरिया के नाम से जाने जाए। तो वो जचकी कुरिया में मोर महतारी और वो समय जो दाई होए जन जचकी करे वो और मोर बाबूजी वहां पहुंचिस। तो पहली का हुआ कि लड़का के मुंह ला देखे नहीं देवत रही से, पहली देखे कि कहीं मुंह लूल थोड़े धरे है इसे के। तब बोले मोर बाबूजी है ये सब चीज ला नहीं मानत रही से, और वह देखिस ये सारा चीज बाबूजी के डायरी ले में पढ़े हूं। काबर की मोर बाबूजी एक अच्छा कवि, एक अच्छा लेखक और एक अच्छा वृत्तांत लेखक रहे हैं। उखर डायरी आज घलो मोर बर प्रेरणा है, जिला लगातार मैं पढ़त रहता हूं। तो ये तरह ले 19 जुलाई 1981 के ये दुनिया ला देखे के मौका मोला परिस। बाबूजी रथ कुमार वर्मा अच्छा पढ़े लिखे मनखे रही से,
मोर महतारी जामबाई जौन है अनपढ़ रही से, पढ़े लिखे नहीं रही से, कार कि वो समय जौन स्थिति रही से लगभग बहुत कम पढ़े लिखे लोगन रहा। बाबूजी बताते कि मोला अपन जीवन में पाए के बाद ओला बहुत डर रही से, काबर कि ओला कोई महात्मा बोले रही से कि तोर संतान मन ठहरे नहीं। और एकर पहले भी मोर एक बड़े भाई आ चुके रही से और 2 साल पहले ही ओकर देहांत हो चुके रही से। तो मोर बाबूजी ले भयंकर डर सताए कि ये लइका रही पाही कि नहीं रही पाही। तो और शायद मैं कमजोर भी रहूं। बाबूजी की डायरी में लिखा है, और मोर दादी जो बताए कि बहुत कमजोर रहूं मैं जन्म से ही शारीरिक रूप ले। तो एक भयंकर डर जो है घर में रही सब है, काबर कि मैं पहली संतान रहे हूं सरसिहा खानदान के। मोर दादाजी जगनू वर्मा ओकर पहली नाती रहे मैं। एकर पहली ओकर एक नाती बीत चुके रही से, ओकर दुख होला भी रही से। तो सबके अथाह प्रेम, 5 बुआ, एक चाचा और बाबूजी। तो जैसे जैसे जीवन में हम समय आगे बढ़त गिस, और हम वो बेरा के पैदाई सन जेमन घर घुंदिया खेले हन, पित्तुल खेले हन, डंडा पिचरंगा खेले हन, नून खेले हन, तब आगू बढ़ के क्रिकेट घलो खेले हन। और अभी जो दुनिया है ओला बदला तो देखे हन। ये जो 70 के 80 के दशक के लोगन हैं, ये मन निश्चित रूप से एक ऐसे लोगन है जेमन साक्षी है दुनिया ला बदलत देखे के, दुनिया कैसे परिवर्तित हुई से। वो बेरा और आज के बेरा जो उन्हें एकदम झाड़ डिजिटल बेरा है। मैं आप संग आमने सामने बैठ के आपके मोबाइल में गोड बात करत हूं, ये ला तो कल्पना भी नहीं करे जा सकत रही से वो बेरा जब हमन जन्म ले रहे हैं। खेल के नाम में जो उन्हें रेस टीप छू छुआउल और ज्यादा हो गया तो लड़ाई झगड़ा करन संगवारी मिल के, यही खेल रहा है वो समय। और खई खजाना के नाम में चना और मुर्रा, यही खई खजाना रहा है। और अड़ोस पड़ोस मन के बारी में कूदना, साग भाजी बो रहा है ते मन ला खाना, यही खेल रहा है, यही जो उन्हें मनोरंजन रहा है वो बेरा के। जीवन इसने आगू बढ़त रही सब है। और जैसे कि बाबूजी ला डर रही से कि ये लइका ठहर पाही, रुक पाही कि नहीं मोर जीवन में, वो आगे वैसने होइस। 8 साल की उम्र में मैं एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए हूं। फेफड़ा में जो उन्हें मतलब एक तरह से निमोनिया ही रही सो, निमोनिया से ग्रस्त हो गए हूं। बाबूजी डरा गए कि महात्मा के बात एकदम सही है, एक लइका ला तो मैं गंवा चुके हूं, अब ये दूसरा लइका घलो को जनी बचा पाऊं कि नहीं। लेकिन तब तक समय आगे बढ़ गई सब। आज खरोरा में जो हमर आदरणीय महेंद्र डॉक्टर जी हवे, वो समय खरोरा के सरकारी हॉस्पिटल में जो उन्हें नौकरी करत रही से। और वो फिर काहे बाबूजी के घनिष्ठ घलो रहे है, त ओखर संग मिल के फिर बाबूजी हमोर इलाज कराइस। और वो समय रायपुर में जो IM सेठी, डॉक्टर IM सेठी जी रही से, वो गहन जांच करिस, इलाज करिस, और ओखर बाद मोला फिर बचाया जा सकिस। ऐसे बाबूजी के डायरी है, और मोला भी ये बात है जो उन्हें धुंधला से याद है। जीवन आगे बढ़िस, पढ़ाई लिखाई के शुरुआत हुई। और पहली हमार शिक्षक हमार आदरणीय दीवान गुरुजी, जेकर बारे में मैं अपन ब्लॉग में लिखे हूं। मोर ब्लॉग ला आप जाके पढ़ सकत हो संगवारी हो, gajendrarath.blogspot.com, gajendrarath.blogspot.com। मोर जीवन के अनन्य कड़ी मन, अनन्य अभिन्न अंग मन वो में अंकित हवे, आप सब ओला पढ़ भी सकत हो। तो ऐसे हमार पहली शिक्षक होइस आदरणीय दीवान जी। तो ओखर बर हमन गुरुकुल कस बूता करे हन। वो समय के मोर जतेक जन साथी मन मोला देखत हो ही ये मंच में, वो मन ला बिल्कुल सुरता आ जाही कि कैसे हमन ह जो उन्हें गाय गरवा मन बर पैरा लावन, गुरुजी के धान ला कुटवावन। गुरुकुल कस शिक्षा रही सवय, और एकदम बाप बेटा असन मया घलो रहा शिक्षक मन के अपन छात्र मन संग। मारा घलो खूब मारा पिटाई, बोर्री ला धर के उठाए के। हमारे यादव गुरुजी के हमन ला सुरता अभी भी आथे।
मोर संगवारी मन जतका जन पढ़े होही ओमन ला जरूर जरूर जौन है सुरता होही। अब हमार यादव गुरुजी आज घलो हमार बीच हवय, तो जतेक हमार शिक्षक होइन है वो मन ला मैं नमन करता हूँ। बहुत जोरदार बहुत अच्छा तरीका से हमन ला जीवन के रास्ता में आगू बढ़े बर सिखाई से। अब वो बेरा वैसने रही हवय। जतेक मोर सहपाठी संगवारी मन है आज ये लाइव ला देखत होही, तो मैं संगवारी हो आप सबो झन ला सुरता करत हूँ। आप सबो झन के स्नेह, आप सबो झन के संग मोर जुड़ाव लगातार इसने बने रही, ये मंच ले और भौतिक रूप से घलो। तो जीवन इसने आगू बढ़िस, पढ़ाई लिखाई के शुरुआत हुईस। और काबर की बाबूजी हा पेपर के काम करत रही से, समाचार पत्र के काम करत रही से। वो पेपर बांटे मोर बाबूजी है। वो खरोरा के तमाम लोगन ओखर से परिचित रहा है। रथ कुमार वर्मा बहुत सीधा साधा शांत, बिना मतलब के ककरो संग गोठियावे घलो नहीं, मतलब अतेक शांत बाबूजी के व्यवहार रही से। कभू ओला गुस्सा में मैं खुदे आज तक नहीं देखे हूं। एक बार स्कूल नहीं जाऊं कि रोवत रही हूं, तब मोला जो उन्हें चमकाए रही से और खुदे स्कूल धर के मोला ले गे रही से। बचपन में मैं स्कूल जाए ले दूरिया भागो, मोला बिल्कुल पढ़े लिखे की बिल्कुल इच्छा नहीं होती रही से कि बोले कहाँ मस्त रेती में खेलन ईटा भट्टी में जाके मैं पूरन घलो देखा सो ही। आज रायपुर में रही पूरन भाई है मोर, मतलब जब मैं पहली अपन चौखट ले पार हुए हों नानपन में, तो सबले पहली मैं पूरन ले मिले हों। पूरन घलो मोर से मिली से। और वो दिन ले आज तक, और जब तक ये श्वासा है, जब तक हमारी जिंदगी है, तब तक हमार मन के जौन है मित्रता बने रही। आज भी मोला जब कोनो दुख होते तो मैं पूरन ला सोरियात हूँ। पूरन ला जब कोनो बात के तकलीफ होते या ऐसे लगते कि कोई चीज शेयर करे जाए तो वो मोला फोन लगाते। भले आज हमन अलग अलग शहर में हन और मिलना बहुत कम होते, लेकिन आज भी हमन आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो बाबूजी हा पेपर बांटा है। वो एक अच्छा लेखक भी रही से, कवि भी रही से। वो पत्रकारिता के ओकर एक दौर रही से। और मोर पत्रकारिता घलो 8वीं कक्षा से शुरू हो गई से। बाबूजी के साथ में घूमना रहा है। बाबूजी के साथ में मैं ऐसे रहे हूं कि बस साइकिल के डंडी में सवार होके बाबूजी संग पूरा खरोरा ला घुमाओ, खरोरा के तीर तार ला घलो घुमाओ। हर कार्यक्रम में बाबूजी के साथ में रहा मैं। अतका प्रेम काबर की एकलौता संतान रहे और प्राकृतिक रूप से मोर बाबूजी के और दूसर संतान होबे नहीं करिस। मैं एकलौता संतान ओला मिले हों। एकर बाद ना तो कोई भाई ना तो कोई बहनी, एक एकल संतान के रूप में बाबूजी मोल बहुत माया दिस, दुलार दिस। और मोर बर हर वो काम करे बर मोला प्रेरित करिस जेकर से एक बौद्धिक विकास हुआ समाज के, व्यक्ति के। और हर वो जिनिस सिखाइस जेकर से दुनिया में आगू बढ़े के प्रेरणा मिले। बाबूजी बताथे, ओकर संगवारी मन बताए कि रथ कुमार वर्मा ला अबड़कन सरकारी नौकरी मिलिस। बांगो डैम में सुपरवाइजर रही से बाबूजी है जब वो बनत रही था। और एक जोरदार कहानी ओकर जिंदगी के घलो है। वो हा अपन नौकरी ला छोड़ छाड़ के अपन बर्तन भाड़ा ला उन्हें छोड़ के जो उन्हें वापस ला उठ गए। फिर मोर दादाजी कहिस कि यार 50-60 रुपया महीना के नौकरी करे से अच्छा है कि तय घर के खेती बाड़ी ला संभाल। उस समय जो उन्हें अच्छा खेती बाड़ी रही से और काफी घर में जो उन्हें मवेशी माल मता रहा तेकर मन के सेवा करे बर घलो मनखे की जरूरत रही से। वह वो समय बताते कि कोनो अपन लोग लेकर जो उन्हें नौकरी में भेजत नहीं रही से, बूता करिया नहीं रहा है घर में कथे, सब घरे काम में अतका बिल में रहा है कि कहाँ लोग लेकर नौकरी में भेजबो। हमार घर ले बाहर कोनो दूसर जगह जाके कहीं हो जीता, ऐसे जो है मन में भय रहा है। तो मोर दादाजी जगनूराम वर्मा लगातार मोर बाबूजी ला जो उन्हें कोनो भी शासकीय नौकरी करे ले मना करिस। बाबूजी बताते कि वो समय ओला कई तरह के जो उन्हें सरकारी नौकरी के ऑफर आइस और कई ठोला वो ज्वाइन भी करिस, लेकिन वो लोग कर नहीं पाइस लगातार। वो में वह अपन आप ला जो उन्हें सेट नहीं कर पाइस। मोर साथ भी वो इसने हुए हैं जीवन में। तो मोर पत्रकारिता की शुरुआत 8वीं कक्षा से हो गई रही सब। मैं बाबूजी के साथ बैठ के जो उन्हें तरह तरह के खबर मन ला लिखाऊं, सड़क मन में गड्ढा के खबर या जन्मदिन के खबर या शो के खबर, मतलब जो तरह के खबर रहा है वो समय होते खबर मन छपत घलो नहीं रही सब। मतलब हफ्ता में 1-8 ठोक क्षेत्र के खबर छप गए तो बहुत बड़े बात रहा है। वो एक अलगे माहौल रहा है। वो समय जो उन अखबार के हमन काम करते रहे वो आज 2 फाड़ हो चुके हैं। वो अखबार है, एक ठो नवभारत हो गया और एक ठो दैनिक भास्कर हो गए। वो समय रही से दैनिक नवभास्कर में लगातार
बचपन से ही प्रेस मन से जुड़े रहे हम और वहां आना जाना हुआ बाबूजी के साथ में और बौद्धिक लोगन मन के साथ में खूब बैठना हुआ वो मतलब सुनना हुआ और काबर की बचपन से ही पढ़े के बहुत मन रही से मैं बहुत सारा कॉमिक्स पढ़े हूँ, उपन्यास पढ़े हूँ और उपन्यास और कॉमिक्स मतलब पढ़ते पढ़त मैं ये मतलब जो उन्हें अतका कने कर संकलन कर डरे रहे हूँ कि मैं खुदे एला किराया में देवत रहे हूँ अपन साथी मतलब जतेक जन मोर कर आवे ते मतलब मैं किराया में देवा उपन्यास ला कॉमिक्स ला और कॉमिक्स और उपन्यास पढ़त पढ़त मैं हाँ वही बेरा 8वीं 10वीं के बेरा में ही मैं हाँ कॉमिक्स लिखे के शुरुआत कर चुके रहे हूँ। मैं खुद एक कॉमिक्स लिखा हूँ, वो कार्टून बना होकर और वो कॉमिक्स मतलब मैं हाँ पत्ता में लिख के पेन से ही कॉमिक्स बना बना के अपन साथी मन लदा कि देखो ये मोर बनाए कॉमिक्स से मैं अपन खुद की कहानी जो उन्हें रचे हूँ और ये कॉमिक्स मतलब पढ़ा हो बड़ा अच्छा कॉमिक्स बना हमें। तो ये मोर शुरुआत हो गई सब। एक पेपर बांटे के साथ साथ स्कूल के सामने एक छोटे से गुमटी जी हाँ लोग लइका मन के खाए बर टिकिया बिस्कुट वो समय जो उन्हें बाबूजी है खोले रही सब जेमे मैं बैठा हूँ। तो मोर दिनचर्या इसे शुरू हुआ है कि बिहनिया ले नहा खोर के बढ़िया जो उन्हें ठेला खोला गुमटी खोला और वो में बैठे बैठे मस्त कॉमिक्स पढ़त रहा और ओखर बाद जैसे स्कूल के प्रार्थना के घंटी लगे तो जाके पढ़ाई लिखाई तब तक बाबूजी आ जा रहा है। फिर स्कूल से निकल के जो उन्हें साथी मन संग खेले कूदे के बाद फिर दुकान में बैठना हुआ है। तो ऐसे जो उन्हें दिनचर्या चलत रही सब है। और काबर की हर सप्ताह बाबूजी के कॉलम छपे पेपर में तो ओखर चर्चा पूरा नगर में हुआ है कि रथ कुमार वर्मा बहुत शानदार लिखते वो जगह जगह की समस्या मतलब उठाते और एक समसामयिक लेख लगातार बाबूजी के छपत रहा है। तो एक अलगे नाम एक अलगे जो उन्हें वैभव एक अलगे फेम ये क्षेत्र में बाबूजी के रही सब है। रथ कुमार वर्मा लोगन ओला जाना है लोगन ओला माना है और काबर की लगातार मैं बाबूजी के साथ रहा तो ओखर साथ ही तमाम व्यापारी मन से तमाम दुकानदार मन से तमाम जो उन्हें पॉलिटिकल लोगन से तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है तेखर मन से लगातार भेंट हुआ रहा है। और काबर के बाबूजी के साथ मोर लगातार घूमना हुआ है तो मोर भी परिचय ऐसने बढ़त जात रही से। लगातार मैं बाबूजी के मुंह से सुनाऊं कि फिल्म के कहानी मोला सुरता हवे कर्तव्य फिल्म के बेरा में बाबूजी के कोई एकदम खास मित्र रही सब जिन्हा बम्बई ले वाला चिट्ठी लिखा है और बाबूजी मोल बताए कि देखे ये बॉलीवुड के फिल्म मन के डायलॉग में लिखता हूं तो तोला भी आगे बढ़ के फिल्म लाइन में जाना है, एक फिल्म डायरेक्टर एक फिल्म राइटर बनना है। तो शुरू से ही जब मैं 8वीं 10वीं पढ़त रहा हूं तब से ही मोर मन में ये भावना लगातार उठा है कि मैं भी जल्दी बड़े बाढ़ते हूँ जल्दी पढ़ लिख लेते हूँ फिर एक अच्छा फिल्म राइटर एक अच्छा फिल्म डायरेक्टर मोला बनना है। और काबर की बाबूजी एक पेंटर भी रही से तो खरोरा में एक पुराना टॉकीज रही से श्री राम टॉकीज और संगे संग में 2 ठो वीडियो हॉल रही से शशि वीडियो हॉल कपिल वीडियो हॉल जुन्ना आदमी मन जानत होही मैं जब नाम लेवत हूँ तो जरूर जीवंत हो जाही वो बेरा। तो ये वीडियो हॉल मन में जो फिल्म लगा है बोला बाबूजी पेंटिंग करके लिखा है कि आज फलाना फिल्म लगा थे तो काबर की मोर भी वहां जाना रहा है। तो मैं लगातार फिल्म देखता रहा बचपन से ही मोला फिल्म देखे के खूब शौक टॉकीज देखना फिल्म देखना मतलब एकदम मन में ये भाव रहा है कि हर दिन मोला फिल्म देखना रहा है। और काबर की पेंटर के बेटा रहा तो मोला पैसा लगत नहीं रही सब है तो टॉकीज मन में और वीडियो हॉल मन में लगातार आने फिल्म ला दिन भर में 3 खेल फिल्में देखत रहा मैं संगवारी मन संग खेलेल छोड़ के फिल्म देखे बर खुसर जाऊं और लगातार फिल्म देखत रहा मैं। बड़ा आनंद के समय रहा। और वो समय जो उन्हें वीडियो ककरो यहाँ छठी होतीस या कोनो कार्यक्रम होतीस तो वीडियो लावाए और रात भर जो उन्हें गली में वीडियो लगा के पिक्चर देखे के अलगे एकदम आप सब ला सुरता हो ही हमार उम्र के हमार साथी मन ला सब सुरता हो ही कि वीडियो देखे बर कैसे एकदम हमन पोता दसना धर के ओढ़े बर ठंड के दिन में वहां चद्दर धर के कथरी धर के घलो वीडियो देखे हमन रात भर वीडियो देखन वही। तो ऐसे वो समय रहा है। और काबर की ककरो घर में टीवी भी होवत नहीं रही सब ज्यादा तो जेकर घर रहा है तेकर घर एकदम भीड़ अंगनम निकाल दे रहा है और सबो जन टीवी देखन। ऐसे हमारे जो उन्हें बचपन के दिन आगू बढ़त गई सब। ओखर बाद जब मैं हाई स्कूल में आया हूं तो काबर की बाबूजी से मोर एकदम घनिष्ठ दोस्ती रही से मोला ओकर परिस्थिति ओकर कमाई ओकर सारा चीज पता रही से। अब मोला ये भी मालूम रही से कि बाबूजी के पास ज्यादा पैसा नहीं है वो ज्यादा कुछ मोर बर आर्थिक रूप से नहीं कर पाही। तो मैं लगातार ये भावना व्यक्त कर रहा हूं कि आप बिल्कुल अच्छा करत हो आप
आप जतेक करत हो ओखर ले मैं बहुत खुश हूं। मोला ओखर ले ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं लगातार बाबूजी ले विश्वास दिलाए कोशिश कर रहा हूं कि आप जतेक करत हो उतना बहुत है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मोला 9वीं क्लास से ही कुछ काम करना चाहिए। तो जो उमेश चाचा के जो दुकान रही से पहली, आज भी है उमेश फोटो स्टूडियो, आप सब जाना तो खरोरक मन। और ओकर सामने में नरेंद्र चाचा के जो फोटो स्टूडियो है, अब तो उमेश चाचा ये पार आगे हवा, ओकर सामने में जो है नरेंद्र फोटो स्टूडियो हो गए, वो सबसे जुन्ना उमेश फोटो स्टूडियो है। सब आदमी वाला जानत हो ही। और खरोरा के तीर तार ये तहसील के 50 गांव के लोगन उमेश फोटो स्टूडियो ला नहीं जानी है, इसे हो नहीं सके। काबर की वो अतका जुन्ना, वो अतका टेक्निकल जगह रही सब है। उहे से जो उन्हें हमन अपन जीवन में एक ब्रॉड थिंकिंग ला पाए हन, एक बड़े सोच ला पाए हन। तो मैं 9वीं क्लास से ही नरेंद्र चाचा के साथ बैठे की शुरुआत करें। वो एक अच्छा राइटर है। नरेंद्र चाचा के बारे में लोगन नहीं जानत हुई। नरेंद्र देवांगन, उमेश देवांगन के छोटे भाई, और ओकर सबले बड़े भाई हरीश देवांगन, जिन आदरणीय हमार गुरुजी वो मोला पढ़ाए घलो हवे। और ओकर संग एनएसएस में जाके बहुत कुछ हमन सीखे घलो हन। हमार आदरणीय कृष्णा पाध्याय बड़े दादा, वैसे तो मोर मोहल्ला के रही से मैं बड़े दादा कहाँ होला, और वो मोर बड़े दादा है। वो बिल्कुल मोला जीवन में आगे बढ़ाए बर मोला जो गुरु मंत्र दी से, आज वही मोला जो उन्हें फिल्म लाइन में लई से। वो समय बड़े दादा के संग में मोना सेना घलो बैठे रहा है। तो मैं आज जब हमन मोना सेन ला देखथन, और वो समय मोना सेन आवे हमार खरोरा में, जो उन्हें विष्णु फूफा यहाँ बैठा है, विष्णु उपाध्याय जी, बहुत बड़े कलाकार, जिन मंच में ही अपन कलाकारी करत करत प्राण त्याग दिस भाई। एक महान कलाकार, एक महान अभिनेता, जेकर बेटा है अभी हमार पूनम भाई है, पूर्णेन उपाध्याय पार्षद है। तो ऐसा विभूति मन संग उठे बैठे के ओखर मन के सानिध्य पाए के जो उन्हें सौभाग्य हो है। तो मैं बताऊं कि मैं लगातार कॉलेज के करत ले मैं उमेश फोटो स्टूडियो में बूता करे हूं। और उमेश फोटो स्टूडियो में काम करत करत ही मैं पहले तो खरोरा कॉलेज में एडमिशन ले हमन। ये में मोर साथी रही से दिनेश यादव, मुन्ना भैया मोर जीवन के अनन्य अंग। अशोक भैया, अशोक पाल भैया जो फोटो खींचे उमेश फोटो स्टूडियो में, वो मोर जीवन के एकदम अभिन्न अंग है। लगातार वो मन जो उन्हें मोर साथ रहीस, मोला आगे बढ़ाइस, मोला प्रेरणा दिस। अशोक भैया के साथ में मैं फोटो खींचे ले सीखे हूं कि कैसे वो समय बड़े बड़े अलग तरह के कैमरा आवे, फोटो ला जो उन्हें फिल्म ला कैसे ओकर डेवलपिंग करे जाए, ये भी मैं सीखे हूं उमेश फोटो स्टूडियो में रही के। और खरोरा में सबले पहली प्रिंटिंग के बूता घलो उमेश फोटो स्टूडियो में ही, उमेश प्रिंटिंग प्रेस के नाम से शुरू हुई से ऑफसेट भी चलायन। और तरह तरह के जो उन्हें एक आर्ट में पहली बार बाइंडिंग के काम, बुक बाइंडिंग के काम में उमेश चाचा से सीखे हूं। और ओकर बार लगातार ओकर प्रिंटिंग प्रेस में बाइंडिंग के बूता करे मैं। बड़ा क्या समय रही सब है। वो समय जतेक जन साथी मन जुड़िन वो आज भी जीवंत है। तो ये तरह ले जीवन के शुरुआत हुई। और खरोरा से हाई स्कूल पास करके पहली साल के कॉलेज घलो यहाँ पढ़े न। ओकर बाद कॉलेज में ही जैसे कि सबके प्रेम कहानी चालू होते, वैसने तो आप सब मोर प्रेम कहानी ला स्लीपर बॉक्स के नाम से पढ़ सकत हो मोर ब्लॉग में। वो में मैं बहुत डिटेल से बताए हूं कि कैसे मोर जीवन में जो प्रेम के आगमन हुईस और प्रेम कैसे लोगन ला बदलते, ये ला मैं बताया हूं। बहुत जल्दी ही ये स्लीपर बॉक्स जो कहानी है जिला आप मोर ब्लॉग में पढ़ सकत हो, gajendrarath.blogspot.com स्लीपर बॉक्स। आप इला गूगल में एक फिल्म लेखक की सच्ची कहानी लिख के अगर सर्च मारू तो ये आप लोग मिल जाही। काबर की यह अति मतलब 7 स्टार रैंकिंग है कर रीडिंग के। काफी लोगन मन पढ़े है, काफी लोगन मन सराहे है। और बॉलीवुड से घलो ये फिल्म करे बर मोला ऑफर रही से मोर साथी मन जेकर मन साथ में FTI में जो काम करे हो, पढ़ाई लिखाई करे हो। मोर जर्नी ला मैं आप ला बताऊं। 12वीं पास करे के बाद बाबूजी मोल की हिस की तोला जो है FTI एक संस्था है, वहां ज्वाइन करना है। तो मोला उस समय का ज्ञान नहीं रही से कि FTI का चीज होते, कैसे होते। तो बाबूजी मोला बोलिस कि सबसे पहली तो बेटा अपन जगह से निकल के दुनिया ले देखे ले सीखो। तो मोला याद है उस समय मोला करीब 1200 रुपया बाबूजी दे रही सब है। वो बोलते कि ते बम्बई घूम के आ। तो मैं 12वीं पास करे के बाद डरे डर में बम्बई घूमे चल दे। और घर में माँ ला बताए नहीं हो कि मैं बम्बई जाता हूँ, और बाबूजी भी नहीं बताइस कि वो बम्बई जाते। तो मैं 12वीं पास करे के बाद में मैं बम्बई निकल गया। बम्बई में
कुछ कॉन्टेक्ट्स बाबूजी लिख के दे रही सवय, तो ओखर मन से मिले हो। ये में जो उन्हें धर्मेश दर्शन जी घलो रही से बाबूजी के कांटेक्ट में। अतेक बड़े बड़े विभूति मन के संग में ओखर परिचय रहा है। तो मैं धर्मेश दर्शन जी के स्टूडियो वगैरह घूमे, वो समय फिल्म के काम होते रही। ओकर भाई है प्रिय दर्शन जी, जेकर फिल्म मन ला आप देखत हो, बहुत शानदार। तो धर्मेश दर्शन जी से मिले हो एक। फिर FTII में गे हो देखे बर कि ये होते का कतेक बड़े कॉलेज है। तो भव्य FTI के जो कॉलेज रही से पूना में, मुंबई से मैं पूना गया हूँ। पूना में उस समय देवेंद्र वर्मा जी एक बहुत शानदार कलाकार, शानदार एक्टर, तो बाबूजी के खासम खास परिचय रही से। तो मैं टोटी वाला नाका करके वो एरिया है, वहां देवेंद्र वर्मा जी के यहाँ रही हूँ। और काबर की हमार खुद के हमार बाबा मनु नायक जी बम्बई में रहत रही से, अभी भी बम्बई में हवय। तो ओकरो से मिले बर गए। तो जब फिल्म लाइन के पढ़ाई के बारे में जब FTI में जाके देखे हो तो मैं एकदम चकरा गया। अरे बाप रे, ये तो FTI है तो एक पूरा गांव है, मतलब बहुत बड़े जगह है, बहुत बड़े। तो ओला घूमे हो, जानकारी ले कि मोला यहाँ पढ़ना है, मोला का करे ले लगी। तो आप एकदम हास्यास्पद घटना मैं बताऊं कि वहाँ एक तो मराठी में बोला है, तो वहाँ एक जन जो वहाँ के स्टाफ रही सो बताती कि बेटा सपना छोड़ दो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो मैं बताऊं कि मोर एक सपना है, मोर बाबूजी के भी सपना है कि मैं FTI में पढ़ाऊँ, FTI में मैं फिल्म मेकिंग के बारीकी सीखाऊं, मैं एक अच्छा फिल्म मेकर हूँ, मैं अच्छा लिख लेता हूँ, ऐसे करके बताऊं। तो बोलते बोला कि बेटा देखो, अब तुमको जाके तुमको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, और ग्रेजुएट होने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम में अगर तुम्हारा नाम आया तो तुमको एंट्री मिलेगी। वैसे यहाँ अभी मतलब 10 इंडियन और 2 एंग्लो इंडियन और 12 लोगों का ही सिलेक्शन साल में होता है। तो ये सारा चीज फिर मैं लहुटे हूँ। तब तक माल पता चल गई से कि लड़का अकेला बम्बई चल दे हवा कि वो अलग भड़के रहा, एकदम आगे लगे रहा, एकलौता लड़का कहीं हो जी कि माँ बाबूजी के अलगे रहने चलत रहा है, अलगे लड़ाई चलत रहा है कि 12वीं पास हुई लड़का ते बम्बई घूमेल भेज देस, काबर इसने करे हैं ऐसे ही के। जैसे तैसे मैं घर आया तो बाबूजी ला पूरा यात्रा वृत्तांत सुना कि बाबूजी मोर साथ ऐसे ऐसे हुई से। जतका झन से वो मिलेल बोले रही से, यहाँ तक कि विनोद मेहरा जी, तो वो ओकर से भी मिले हो जाके। तो सारा चीज ला बताया बाबूजी ला कि आप जतका झन के मोला पता दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो मैं सब झन से जाके मिले हूँ। आप ला सबो झन सुरता करी से, और आपके लिए चिट्ठी भी जो है उमन भेजे हवे करके बाबूजी ला सारा चीज ला बताया। और पूछो कि बाबूजी आपके एकर मन से परिचय कैसे हुई। तो बताते कि एक लेखक के रूप में अलग अलग पत्रिका मन में बाबूजी के आर्टिकल छपे, समसामयिक रचना छपे, कहानी छपे, कविता छपे। तो वो समय जो उन्हें एक पत्रिका या पुस्तक मन ही माध्यम रहा है। मेरी सहेली, काफी कुछ और बड़े बड़े जो बाल हंस ऐसे ऐसे पहली विशेषांक छपे, जे मन में बाबूजी के लगातार जो समसामयिक रचना मन, कहानी मन छपत रहा है। तो वो तरह ले वो दुनिया से जुड़े हुए रही से। वो समय जब कोई डिजिटल कोई ये नहीं रही सब, उस समय ना तो मोबाइल रही से, लैंडलाइन के जमाना रही से। ओकर बाद भी काफी लोगन से उनकर परिचय जो उन्हें मोर जीवन में मोला आगे बढ़े में बहुत सपोर्ट करिस। ओकर बाद मैं वापस आया, मोर काबर की पढ़ाई चलती रही सब है। और मैं रविशंकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करे। वो समय में रविशंकर यूनिवर्सिटी में जो उन्हें सांस्कृतिक विभाग में मैं चुनाव लड़के जो सांस्कृतिक सचिव भी बने। और वहां से फिर मोर ड्रामा के NSS से और मोर ड्रामा के समय चालू हुई से मैं ड्रामा करे। लगातार मोर लिखे एक नाटक रही से जिन दूरदर्शन में काफी आवे, छठी। वो मैं बता रहे हूँ कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र मन में छठी में जो उन्हें सब छठी मनाए में लगे रहे थे। वो लड़का मन जो उन्हें वो समय आनी बानी के बीमारी होत रही सब, प्यूरई बीमारी जो होए, तब प्यूरई बीमारी में जो उन्हें लड़का के जान चले जाए, वैसने मोर बाबूजी के साथ भी हो चुके रही सब। वो समय बताती कि जो मोर बड़े भाई रही से, जो मोर जन्म के 2 साल पहले ही खो चुके रही से, तो ओकर साथ वैसने हो रही सब। तो एक जागरूकता के लिए एक छठी नाम के जो उनमें ड्रामा बना रहे हैं, वो खूब सराहेगी, खूब देखेगी। मैं हाई स्कूल खरोरा में भी वो नाटक ला करे रहे हूँ। तो मोर माँ है जो उन्हें देख देख के बिकट रोए वो नाटक ला। मोला अभी भी सुरता है, मोर माँ बताते मोला कि ते जब वो नाटक ला करे रहे तो एकदम हमन रो डरे रहे वो नाटक ला देख के। तो मोर जर्नी चालू हुई
कला की जर्नी चालू हुई हाई स्कूल खरोरा से। हाई स्कूल खरोरा में मैं लगातार तरह तरह के नाटक, भाषण, कविता ये मन में हिस्सा ले। और मोर सौभाग्य रही से कि सन 2000 जब छत्तीसगढ़ के निर्माण होइस तो सन 2000 में छात्रवीर स्टूडेंट ऑफ द ईयर जेला किथन, तो भरत देवांगन हाई स्कूल के पहली स्टूडेंट ऑफ द ईयर बने के सौभाग्य मोला मिलिस। और वहां से मोर गुरुजन मन करमोकर सर, वर्मा सर, देवांगन सर, झा मैडम, सोनी मैडम, ये सबो जन ये मन मोर जीवन के, शरीफ मैडम, ये अनन्य कड़ी है जे मन मोला आगे बढ़ाइन लगातार कि गजेन तोर भीतर में कोई बात है, ते एक अच्छा लेखक हस, ते एक अच्छा वक्ता हस, ते एक अच्छा फिल्म मेकर हस, तोर जो कहानी बताए के तरीका है, कहानी सुनाए के तरीका है, वो एक अलगे भाव रखते। आप मतलब बताऊं, मैं हाई स्कूल खरोरा में पहली बार मैं पंडवानी के तर्ज में शोले फिल्म की कहानी सुना रहे हूं। आप जरा अनुभव कराओ, पंडवानी के तर्ज, तरीका पंडवानी के, लेकिन कहानी शोले फिल्म के। मोर गुरुजन मन खूब मोला अप्रिसिएट करे कि यार एक नया नया नवाचार करे के तौर में जो बात है, ये तोला जरूर एक बड़का परिचय दी। तो ऐसे मैं निकले हूं। वही बीच में वो समय मार्कफेड के काम चलत रहा है, मार्कफेड में धान भंडारण के काम चलत रहा है। तो मोर बाबूजी के एक मित्र रही हमें दक्षिणेंद्र गिरी जी, तो ओखर माध्यम से हमार बाबूजी के एक मित्र रही सब अनुज दादा, जिला हमन दादा की थन अनुज राम सिन्हा जी, माँ महामाया की कोरा में हमन सब पड़ोसी हन। तो अनुज राम दादा मोला की थे कि ते पढ़ाई के संगे संग ते मार्कफेड ज्वाइन कर ले, और मार्कफेड में जो उन्हें पूरा कार्यालयीन काम तोर हिस्सा है। तो मैं यहाँ बुडेरा भाटा में वो समय हमारे मार्कफेड के ऑफिस रही सब है, छत्तीसगढ़ विपणन विभाग। तो मैं वहाँ काम करत करत अपन पढ़ाई भी जारी रखे रहे हूँ। बीच बीच में मुंबई में रहना हुआ है, मुंबई में आना जाना लगे रहा है। तो फिर मार्कफेड में काम करें, वहां भी बहुत जन साथी मन मिले, भूपेंद्र वर्मा, पवन चंद्राकर, दिलीप वर्मा, तमाम साथी मन वहां मिलिस। काफी जन साथी है जिकर मन के नाम ला मैं लिहूं तो अब्बड़ बेरा हो जी। वो सब साथी मन मोला लगातार अप्रिसिएट करिस, काबर की लगातार ओकर मन के बीच में मोर ड्रामा चलत रहा है, लगातार मोर लेखन जारी रहा है। वो समय जो मोला नाम है आज मोर गजेंद्र रथ वर्मा, तो रथ मोर बाबूजी हरे, मैं गजेंद्र से गजेंद्र रथ लेखन के सेती ही बने हो। एक जो परिचय मोला मिलिस गजेंद्र रथ के, तो लगातार पेपर मन में समसामयिक रचना, पेपर मन में जो उन्हें कहानी, बाल हंस मन में बाल कविता, बाल कहानी, ये सब चलत रहा है। तो एक अलगे परिचय वो समय बने हुए रही सब है। और जीवन में आगे बढ़े के ये रही सब है कि मोर सौभाग्य रही सब है कि जब मैं एनएसएस में रहा हूं तो मोला दूरदर्शन में प्रस्तुति दे के मौका मिलिस। राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में एक लंबा व्याख्यान रेडियो में दे के मोला सौभाग्य मिली सब है। एक बार मैं दूरदर्शन दिल्ली तक में सफर करे हूँ, और मोर गुरुजन मन मोला साथ दिस और लगातार आगे बढ़ाइस। ऐसे जीवन के शुरुआत रही सब है। फिर एक लंबा समय पूना में पढ़ाई के शुरू हुई से। वो समय ऐसे हुईस कि बलौदा बाजार के एक मोर साथी बनिस शेखर सोनी, आज वो पुलिस में हवे, और ओकर साथ महू पुलिस में नौकरी करे के मोरो सिलेक्शन हो रही से, लेकिन मैं नहीं कर पाया हूँ। तो शेखर सोनी भैया जो उन्हें पूना में 3D के पढ़ाई करत रही सब है, 3D एनिमेशन के। तो मैं ओकर साथ रहे के मोला सौभाग्य मिली। हमन पूना में जो उन्हें शिवाजी महाराज के किला के सामने इतवार पेट जैसे एक जगह है, वहाँ हमन रहन। वहाँ बलौदा बाजार के ही एक हमर साथी, हमर बड़े भैया अमित त्रिवेदी, जेकर एनिमेशन के फिल्म मन ला आप सब देखता हो, तो अमित त्रिवेदी भैया, शेखर सोनी भैया, और में हमर साथी मन रही से राजन सावंत, ये पणजी के रही से गोवा के। एक हमर साथी रही से बेंगलोर के गिरीश कामत। तो ये हम सबो 5 साथी एक जो उन्हें एक रूम में रहन, और हमर मन के एक अलगे जीवन शैली रहे जिए के। वो भी वो समय जब छत्तीसगढ़ नवा राज्य बने रही से, छत्तीसगढ़ ला कोनो जानत नहीं रही से, तो छत्तीसगढ़ ला जनवाए बर जोगी जी के नाम लेबर पड़े। छत्तीसगढ़ कौन छत्तीसगढ़, मतलब जोगी जी वाला छत्तीसगढ़। हाँ, तो जोगी जी ला सबो जन जाना है, अजीत जोगी जी ला सब जाना है। तो छत्तीसगढ़ के साथ में हमारा अजीत जोगी जी के नाम ले पड़ा है। ये हमार प्राउड रही से हमार जोगी जी है, आज भी हमार गर्व है हमार जोगी जी है, जेकर नाम ले छत्तीसगढ़ ला परिचय मिली सवय।
मैं माथ नवात हूँ जोगी जिला। तो ये तरह ले हमार शुरुआत हुई। तो काबर की वो मन सब्बो जन 3D मैट्रिक्स के जो स्टूडेंट रही से, माया मैट्रिक्स के स्टूडेंट रही से, मैं अकेला जो उन्हें FTII के स्टूडेंट रहे हूँ। वहाँ स्पेशली मोर सिलेक्शन तो नहीं हो पा रही से, लेकिन मैं वहाँ बाबूजी के जो संपर्क रही से ओकर से मोला एंट्री मिल गई से, और मैं वहाँ लगातार फिल्म निर्माण के बारीकी मतलब सीखत रहे हूँ, लेखन के बारीकी मतलब कैमरा और कैसे फिल्म में का होते। और यहीं से मोर जो है पत्रकारिता घलो शुरू हुई से, जो काबर की FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट तो टीवी पत्रकारिता के मोर जीवन के शुरुआत जो है FTII से हुई से, कि टीवी में जो प्रोग्राम्स कैसे बनाना रही थे, प्रोग्राम्स मतलब कैसे रन करना रही थे, ये सारा चीज मैं वहां से जाने हूँ। और वहां से पढ़ाई करे के बाद मुंबई में काफी सारा कुछ काम जो फिल्म ये में करे के सौभाग्य मिली सब है। धर्मेश दर्शन प्रोडक्शन, भट्ट प्रोडक्शन, घई प्रोडक्शन, सुभाष घई जी, अनुपम खेर जी हमर मन के जो उन्हें मेंटर रहा है, वो पढ़ावे वो बतावे वो मन की एक फिल्म के ऊपर में कतकम मेहनत रही थे। तो ये सबो हमार गुरु जन्मल्ला मैं आज नमन करत हूँ, सुरता करत हूँ। आज वो मोला दिन घलो सुरता आगे, जब अनुपम खेर जी, सुभाष घई जी और ये बड़े बड़े जो फिल्म मेकर मन है, लेखक मन है, फिल्म के डायरेक्टर मन है, फिल्म के गीतकार संगीतकार मन है, FTI में आवे ओकर मन के साथ में बैठ के फिल्म के बारीकी मतलब सुनन, घंटों निकल जाए, कतका सुंदर तरीका से ओमन हमला बताए कि फिल्म जो है जीवन से जुड़े हुए है, और जीवन में और समाज में जो चलत है वही ला उतारना है फिल्म में। तो ओखर मन से जतेक सीखेन आज वही जीवन में जो है काम आवत है। और फिर मोर वापस आना हुई छत्तीसगढ़ 2006 में। मैं छत्तीसगढ़ वापस आया हूँ पढ़ लिख के, और एक अच्छा कहानी एक के साथ में मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ। मोर मन में ये भाव रही से कि मैं जो है एक फिल्म बना हूँ, और वो फिल्म ला बना के जो है मोर फिल्म यात्रा ला जो है छत्तीसगढ़ से चालू कर हूँ। तो छत्तीसगढ़ में होते कि ये नहीं रही से, काबर की एक फिल्म आ रही सो मोर छैया भुइया, और ओखर जो है निर्माता निर्देशक हमर सतीश भी है घलो लगभग वो समय मुंबई में रहा है। तो ओखर से भेंट नहीं हो पा रही से भाई। तो मैं खोजत खोजत वो समय टीवी शो चलत रही से देखा रे झमाझम। तो देखा रे झमाझम में एक नीचे जो है ओखर जहां वो पोस्ट प्रोडक्शन हो रही से ओकर नाम लिखा हुआ है स्वप्निल फिल्म, स्वप्निल म्यूजिक स्टूडियो। तो मैं स्वप्निल म्यूजिक स्टूडियो ला खोजत खोजत रायपुर में गया हूँ, और वहां मोर पहली मुलाकात हुई से मनोज वर्मा जी से। मनोज वर्मा जी उस समय स्वप्निल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलात रही से, और मैं ओला बताया कि मैं मोला एक फिल्म बनाना हवे, और फिल्म के लिए कहानी मोर करा तैयार है, और ओखर लिए जो संसाधन है रिकॉर्डिंग के और कैमरा वगैरह के, तो ये आप मोला आइडिया दो कि यहाँ कौन सबसे अच्छा जो है मोला कैमरा ये करा सकते, या एक अच्छा कैमरामैन मोला आप ये करो। तो मैं मनोज वर्मा जी ला कहानी सुनाया ओखर जो स्टूडियो में बैठ के। वो भी वो समय सोचत रही सवै कि मोला भी फिल्म में आना है, फिल्म बनाना है करके। तो हम दोनों जन मिलेन, तो वो दोनों जन में बात बन गए कि यार फिल्म तो बनाबो फिर मिल के। तो साथ में ओखर दोस्त मन जुड़िस, शैलेंद्र धर दीवान जी, एंथनी गाडिया, ये मन सब जुड़िस। फिर हमन वो कहानी ऊपर स्क्रिप्टिंग करे ले भिड़ेन। ये बीच में संजय महानंद, सेवक यादव भैया, तमाम हमारे साथी मन जे मन आज भी देखो फिल्म लाइन में कतका जोरदार तरीका से बूता करत है मन है। संजय महानंद आज कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सेवाकराम यादव जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अरे भाई हमार मनोज वर्मा जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, आज वो नेशनल अवार्डी हो चुके हैं। हमन सब एक साथ शुरुआत करें और बनाएं फिल्म 2006 में शुरू कर रहे हैं फिल्म ला बनाए के बैर। और बैर के टाइटल जो है कौन मन के देरी सब है, आज जिला आप जाना तो चंदैनी गोंदा के एकदम खासम खास हमार राजू भैया, राजू शर्मा जी, वो समय हमारे मन से जुड़िस, एक अनन्य अंग, एक हिस्सा बनिस। लगातार हमन एक साथ काम करें। और बैर के जो टाइटल रही सब है राजू भैया एला दे रही सब है, राजू शर्मा भैया सुनत होबे तो जोहारत हूँ भैया, मैं सबो जन के नाम लेवत हूँ। वो मन सबो जन आज घलो हमन भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं, आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। और मोर अंतस्मा आप सबके सुरता सबर दिन जियत हवे। तो राजू भैया हमन सब मिल के बालोद में फिल्म की शूटिंग करें। उस समय बालोद के जो विधायक रही से आदरणीय दादाजी यादव, वो खूब हमन ला सहयोग करिस। उस समय जतेक साथी मन हमर मन साथ जुड़िस। ताहिर भाई हमार फिल्म के हीरो बनिस, करण खान जेला आप जानते हो करण खान के नाम से। तो हमन सब जन भिड़ के बैर फिल्म ला बनायन, ओकर कहानी मोर लिखे रही सब है, ओकर जो है डायलॉग मन हम सब मिल के
बोला बैठ के ही सुना सुना के एक दूसरे ला एक्टिंग कर करके ही सुना के हमन जो है ये पूरा स्क्रिप्ट ला बैठ के कभू रात में शैलेंद्र भैया घर में बैठना हुआ तो दिन भर जो है स्वप्निल स्टूडियो में बैठना हुआ हमन सब जन मिल के ये फिल्म मर बूता करें, सबो जन ये में पार्टनर बने, सबो जन मिल के ये फिल्म ला बनाएन। और जब 2008 में ये फिल्म ला पब्लिश करें, रिलीज करें, तो एक सबो जन बहुत भावुक रहें और बहुत डर भी रही से कि लोगन ला ये फिल्म पसंद आई कि नहीं आई। और मोर लिए तो बहुत बड़ी चुनौती रही सब, एक किसान के बेटा, और मोर लिए दुर्भाग्य ऐसे हो गए कि वो समय मोर बाबूजी कैंसर से ग्रसित हो गए, बाबूजी ले कैंसर हो गए। ये पूरा कहानी मोर ब्लॉग में आप सब पढ़ सकत हो कि कैंसर हो के बाद में कैसे संघर्ष करें बाबूजी ले लेके मेकाहारा में, और तमाम तरह के इलाज वर में अपन जमीन जायदाद ला बेचे। ये पूरा कहानी आप पढ़ सकत हो मोर ब्लॉग में gajendrarath.blogspot.com में कहानी आप पढ़ सकत हो। तो वो समय बाबूजी की कैंसर की इलाज भी कराते रहे और लगातार जो है फिल्म के पब्लिशिंग भी हुआ, सब जगह फिल्म लगे तो दौड़ दौड़ के जाना भी हुआ। ये फिल्म ला हमन फर्स्ट शो कर रहे हैं बालोद में, मोला सुरता है तमाम साथी मना रही से, तमाम मोर गुरुजन मन रही सब है, और लगातार ये फिल्म एक अच्छा प्रतिसाद लेके फर्स्ट सक्सेस HD फिल्म के रूप में, काबर की एखर पहले जो है प्रकाश अवस्थी भैया जो फिल्म बना रही से गजब दिन भैया, तो वो टॉकीज में जो है ओकर यहाँ तक ले मूड़ी है कटे पिक्चर में, जब पिक्चर चले तो टॉकीज में कलाकार मन के जो ऊपर जो फिल्म रही से तो सिनेमा स्कोप नहीं रही से तो वो कटत जाए। तो हमन एकर लिए जो है हमारे शैलेंद्र दीवान जो भैया है वो बहुत ही जाने माने जो है फिल्म एडिटर भी है और एक शानदार कैमरामैन भी, तो वो एक अच्छा रिसर्च करिस और वो का तकनीक लगइस कि हमार पिक्चर एकदम सक्सेस दिखिस। पहली पिक्चर रही से, पहली HD सक्सेस पिक्चर रही से जिला टॉकीज में लगाए हैं, तो बिना कोई डिस्टर्बेंस के वो पिक्चर चलिस। सतीश भैया हो पिक्चर ला देखे वर्गिस, मोला सुरता है कि यार तुमन अतका कम बजट में आप मन ला बताहूं मैं वो बजट ला फोरहूं, तो मनोज भैया सुना तो ही वो बजट ला 15-20 लाख के बजट गलो ज्यादा रही सो समय। तो सतीश भैया जब देखिस कि यार बड़ा अच्छा फिल्म बने है, तो मनोज भैया, सतीश भैया, शैलेंद्र भैया, ये मन सबो जन जाके, मैं एखर मन ले उम्र में छोटे एखर मन के पीछे पीछे घूमत रहा, मोला खूब मजा आए और फिल्म के चर्चा हुए। और जब फिल्म ला देख के दर्शक मन सराहे ताली पीटा, तो मोर लिखे डायलॉग और कहानी मोए मन पलट के मोला देखा यार ते गजब ढा दे भाई। तो एक शानदार समय हमन जियत रहें और सबो जन प्रण करें कि अब फिल्म लाइन में सबो जन अपन अपन तरीका ले आगू बढ़बो। आज सब अपन अपन तरीका ले आगू बढ़थन। फिर ओकर बाद जो है सतीश भैया ये पिक्चर ला देखिस और एक शानदार फिल्म के रूपरेखा वो बनाइस, पूरा रिक्शा वाला, और ये फिल्म ला एडिट करिस हमार शैलेंद्र भैया। एकर पूरा पोस्ट प्रोडक्शन पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वप्निल स्टूडियो में होइस। आप सब जन ला बताओ में कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहली पोस्ट प्रोडक्शन के काम बैर से शुरुआत हुई से, और ओकर बाद आज अभी वर्तमान तक एक शानदार पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो के रूप में जो है स्वप्निल फिल्म्स काम करा थे। मनोज वर्मा एखर जो है मालिक है, और तमाम हमार साथी मन जो मन वो समय हमार मन साथ जुड़े रही सब, सबो जन अपन अपन क्षेत्र में बूता करत है। मैं एक लेखक के रूप में आज भी स्थापित हूँ। वहां से निकले के बाद हमार काम लगातार चलते रही से, फिर मैं पहुना लिखे हूँ, तोला ले जाही उड़हरिया लिखे हूँ, माटी मोर मितान लिखे हूँ, प्रकाश अवस्थी भी आईस तो ओखर बर माया 2 लिखे हूँ। वैसे तो ओखर बाद अनुज शर्मा जी आईस, तो आज विधायक है हमारा अनुज भैया, वो भी हमारे धरसीवा ले, तो अनुज भैया बर घलो मोर यार सुपरस्टार के गाना मन ला लिखे। तो ये तरह ले एक पूरा जर्नी हुई से। हमारा अशोक तिवारी भैया जेकर फिल्म ला आप बहुत जल्दी देखो, लोक परलोक बनाए वहां, तो ओखर बर फिल्म सबसे पहली फिल्म मैं लिखे रहे हूँ। अशोक भैया अगर सुनत हो ही तो कतका मजा आवा वो समय हमन अशोक भैया के ऑफिस में बैठ के फिल्म मन के चर्चा करन, फिल्म ला लिखत रहन। तो सबसे पहली फिल्म होकर माटी मोर मितान जेला मैं लिखे रहे हूँ, और लगातार हीरा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले अशोक भैया फिल्म बनावा थे। और अभी हलो लोक परलोक धनेश और आराधना लेके वो फिल्म करे हवे। ये बीच राज वर्मा बर भी फिल्म करे हमन। राज वर्मा के तरी हरी नाना, वो समय वो राज वर्मा के फिल्म रही से। राज वर्मा भाई बहुत अच्छा फिल्म मेकर है, अभी ओकर फिल्म आ रही सब, धनेश और आराधना ओकरे फिल्म रही सब।
तो ऐसे फिल्म के जर्नी हमार चालू हुई से। यही बीच जब तोला ले जाऊं उड़हरिया रिलीज हो रही सब 2011-12 में, तो एक रात मोला फोन आईस, मोले फोन उठाया मैं, सामने हमार चीर परिचित मनमोहन भी रही से, मनमोहन ठाकुर, जिला आप गिरधारी पांडे के नाम से जानता हो, पिक्चर के शानदार विलन हमार मनमोहन भैया फोन करिस। तो मनमोहन भैया संग भेंट जोहार होइस कि थे गजेन तोला IBC 24 के जो संपादक है तेन सुरता करा थे। तो मैं कह का काम बरे भैया की के, तो वो बात करे इस मोला हमार आदरणीय अंशु भैया से, अंशुमान शर्मा। अंशुमान भैया सुना तो ही वो रहा, वो फेसबुक में नहीं है, लेकिन हमारा अंशुमान भैया फोन करिस और ठेठ छत्तीसगढ़िया वो जानत रही से कि ये आदमी से छत्तीसगढ़ी में बात करवे तभे यह जो उन्हें फंस ही ऐसे की के। तो वो मोल फोन करके कही से भाई तय कल IBC 24 आवे का बिहनिया 11 बजे मिलवे का। तो मैं क्यों भैया मोरो जो है फिल्म स्टूडियो हुई जगह है, तब तक हमन मैं और शैलेंद्र भैया जो है प्रोडक्शन हाउस अक्षत फिल्म्स नाम से चालू कर चुके रहन। मनोज भी अपन प्रोडक्शन हाउस संभालत रही से, वो हमन शैलेंद्र दीवान और गजेंद्र रथ वर्मा मिल के जो है अक्षत फिल्म्स, वैसे तो अक्षत फिल्म्स शैलेंद्र दीवान जी के हरे, तो मैं वो स्टूडियो में बैठत रहे हूँ। तो फिर दूसरा दिन मैं IBC 24 गए हूँ। एक हर पहली में हाँ आप मतलब बता दूं कि आज जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है हमार शशांक शर्मा भैया, ओकर साथ देशबंधु में रह चुके रहे हो। तो देशबंधु में काम करके मोला काफी अनुभव रही सब है। ओकर बाद में रेडियो रंगीला में भी काम करे रहे हो, लेकिन मैं अपन फिल्म मतलब प्रचारित करे बर ही काम करत रहे हूँ, ऐसे रेगुलर कोई जॉब में नहीं कर रहे हूँ। लेकिन ये बीच आप मतलब ये बताना भी जरूरी है कि मार्कफेड में छत्तीसगढ़ विपणन विभाग में आदरणीय साहू सर, आदरणीय धीवर सर मन के साथ में मन मोर पिता तुल्य हरे। मैं माथ में मल्ला आज साहू जी ये दुनिया में नहीं है, वो मोर पिताजी के बहुत अच्छा दोस्त रही सवय और एक पिता के बरोबर ही रही से। मैं बोल चाचा जी कहाँ, वो मोर अंतस में हमेशा वो जीवंत रही। तो एक मन साथ में काम करे लंबा समय दे छत्तीसगढ़ विपणन विभाग में, और मोर नौकरी भी है चलत रही समय में छत्तीसगढ़ विपणन विभाग में खरोरा में काफी लंबा समय दे। ओकर बाद धर्मजयगढ़ में साहू जी के साथ काम करे। ओकर बाद में दंतेवाड़ा में काम करे हों जब बाबूजी के देहांत हो गए 2008 में। बाबूजी हम सबला छोड़ के चल दिस, कैंसर से बड़ा संघर्ष करे के बाद अगस्त महीना में 2008 में बाबूजी हमारे बीच नहीं रहिस। ओकर बाद मोर अंतस एकदम एकांत हो गए और मोला लगिस कि मोला अब ये टीम टाम से दूर कहीं दूर रहना चाहिए। तो मैं यहाँ दंतेवाड़ा के कार्यालय ज्वाइन कर ले। और ये बीच मोर 2 जॉब सरकारी जॉब लगे रही से भाई, तेला भी मैं जो उन्हें ज्वाइन करे के बाद बीच में ही छोड़ दे। एक पहली ये बीच में है एक PSC के लिखित परीक्षा भी मैं निकाल चुके रहे हूँ, लेकिन ओकर इंटरव्यू में नहीं जा पा रहे हूँ कारण कि वो समय में बम्बई चल दे रहे हूँ। तो PSC भी मैं फाइट करके लिखित परीक्षा निकाले हूँ, और एक पटवारी के नौकरी, शिक्षक के नौकरी, तो 2-3 नौकरी मतलब भी मैं छोड़ दें कार की मानसिक रूप से मोला इससे लगा कि कहाँ मैं ये नौकरी चाकरी बर बने नहीं हो ऐसे की काबर की अकेला संतान रहे हो। सिर्फ बाबूजी के जाए के बाद माँ बस रही से मोर जिम्मेदारी। तो माँ ला अकेला छोड़ के मैं दंतेवाड़ा ज्वाइन कर रहे हूँ। हर महीना 15 दिन में, हर महीना 2 बार मोर आना हुआ है। 15 दिन में मैं दंतेवाड़ा से खरोरा आवा हूँ और माता जी से मिल के रही के 2 दिन रही के जो है फिर वापस जाओ। तो ऐसे मोर दिनचर्या बने रहा है। तो दंतेवाड़ा में राहत में यहाँ बस्तर इम्पैक्ट नाम के जो वहाँ पेपर निकल थे ओखर में हम कॉलमिस्ट भी बने हो। वहाँ मोला नक्सली मन उठाइस भी कि एक आर्टिकल रही से नक्सली मन के खिलाफ, तो मोला उठा के ले भी रही समय। ये खबर खूब चले रही समय मीडिया में कि एक पत्रकार ला जो है, और केवल मोला बस नहीं 3-4 पत्रकार मन ला उस समय दंतेवाड़ा में नक्सली मन उठाए रही समय। और जंगल के भीतरी एक बड़का जो है बैठक चलत रही से, वो में हमला जो है बोले गिरी सब कि पूरा जान के ही समझ के ही जो है नक्सली मन के बारे में लिखे करो ऐसे की के। तो उस समय तो हमार माता रामला पता भी नहीं चली से कि मोला नक्सली मन उठा के ले गिरी सब। लेकिन अतका भय रहा है जीवन में कि वो दिन हमन बाँच के आबो धन नहीं आबो की के, लेकिन बाँच के घलो आयन। और लगातार यही बीच में मैं एक एग्जाम दिला व्यापम के, और मोर सिलेक्शन जो है
शिक्षक कर्मी वर्ग 2 में हो गए। कटे कल्याण में मोर ज्वाइनिंग हुई, लेकिन मैं वहाँ ज्वाइन करे के बाद भी वो नौकरी ला आगे नहीं बढ़ा पाया हूँ। यही बीच में हम तोला ले जाऊँ ढरिया फिल्म के जो प्लानिंग चलत रही से, तो मैं वाला फिल्म ला करे बर जो है 2010-11 में जो है वापस दंतेवाड़ा से वापस आ गए हूँ। और ये तरह से हमारे जीवन के जर्नी चलत रही सब है। तो मैं बतात रहा हूँ कि मोला एक फोन आई मनमोहन भैया के रात में कि गजेन तोला जो है IBC 24 के संपादक जी हवे वो तोला बुला है। तो फिर मैं दूसर दिन गए हूँ। 2012 की ही घटना है मोर ख्याल से। 2012 में अंशुमान शर्मा जी से मिले हूँ, भेंट जोहार हुई। और वो हम मोला कथे कि हमर बानी हमर गोड बर एक अच्छा जो है संपादक जो है ऑडिटोरियल हमन खोजा थन। और तोर बारे में मैं काफी पढ़े हूँ, तोर फिल्म मन के बारे में मैं देखे हूँ। और ये मनमोहन ठाकुर जी बताई से वो समय मनमोहन ठाकुर जी के एक शो चला है, क्राइम शो चला है IBC 24 में रात कन। तो IBC 24 में मोला लेगे के श्रेय जो उन्हें मनमोहन ठाकुर जी के ही हरे। वो फोन नहीं करती सो मैं जाते हो नहीं, तो मैं IBC 24 में ज्वाइन भी नहीं हो रही थी। तो मनमोहन भैया के कहे में मैं IBC 24 में गए हूँ। अंशुमन भैया से मिले हूँ, अंशुमन शर्मा जी से आज भी ओकर हमार बहुत आत्मिक संबंध है। मोर बड़े भैया के रूप में, मोर मेंटर के रूप में, मोला जीवन में आगे बढ़ाने वाला, मोल साहस देने वाला अंशुमन शर्मा जी, हमेशा मैं ओकर आभारी हूँ ये जीवन में। और आज भी हमार मन के बहुत अच्छा संबंध हवे। भैया से अक्सर हमार मिलना जुलना होते रहते। अभी वो स्वराज जो चैनल है ओकर संपादक के रूप में काम करत हवे। तो फिर IBC में मोर एंट्री हुई। IBC में हमर बानी हमर गोठ और जतका छत्तीसगढ़ी के बूता रही से ओला मैं अपन हाथ में ले। और एमे मोर सहयोगी रही सब जेकर नीचे में काम करत रहे आदरणीय सतीश सिंह ठाकुर जी, हमार गांव खरोरा के तीर के ही सुहेला के रहिया दाऊ सतीश सिंह ठाकुर जी। वो एकदम लइका बरोबर एकदम हमला आगू बढ़ाइस। ये बीच में हमला बिलासपुरिया हमार अनिल भैया मिलिस, अनिल तिवारी, अनिल भैया के मार्गदर्शन में वहाँ बूता करें। एक शानदार लेखक जेकर जिन आजकल वो पत्रिका स्वतंत्र रूप से एक बहुत बढ़िया पत्रिका अनिल भैया निकाला थे, अनिल तिवारी जी। भैया सुनत होवे तो मैं आप लोग जोहारा था यहीं ले। और हमार पिता तुल्य संजय शर्मा भैया घलो हम लोग उन्हें मिलिस IBC 24 में। आज वो ओशो भक्त है हमार संजय भैया, और अभी IBC छोड़ चुके हवे। और हमार सतीश भी अभी भी IBC में है। और छत्तीसगढ़ी के जतका चीज आप सब देखा था वो ओखरे जो उन्हें सोच है लगातार वो छत्तीसगढ़ बर, छत्तीसगढ़ी बर और छत्तीसगढ़िया मन बर सोचत रही थे, करत रही थे। मैं आभारी हूँ कर। तो ऐसे मोर IBC 24 में काम के शुरुआत हुई। IBC 24 में हमर बानी हमर गोट, पंचायती, मिश्रा जी की मिश्री, IBC 24 एकदम से ऐसे परिवार बन गए जो हमेशा मोर जीवन में अंतस में आज भी मैं IBC 24 जाता हूँ। वहां मैं अपन सबो परिवार से हर एक महीना में 2-4 महीना में मिलत रही था। सबो जन से मोर जो व्यापक जो संबंध बनिस, जान पहचान हुई तो IBC 24 ले हुई। लेकिन ये बीच में फिल्म ला भी नहीं छोड़े रहे हो। IBC 24 में छत्तीसगढ़ी के सेवा करत करत हमर बानी हमर गोट, पंचायती, पुरखा के सुरता, छत्तीसगढ़ के रंग और तमाम कार्यक्रम के जो उन्हें संपादन के साथे साथ मैं फिल्म भी लिखत रहे हूँ। IBC 24 में काम करत करत ही मोर तोला ले जाऊँ ढरिया के बाद माटी मोर मितान, माया 2, मोर यार सुपरस्टार और कई फिल्म मन के गाना, कई फिल्म के कहानी, कई फिल्म के स्क्रिप्ट, जो चढ़े सो उतरे पार हमार सरदार जी के, तो वो भी मैं करे। तो काम के साथ साथ ये सब्बो बूता लगातार चलत रही सब। और यही बीच मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में कैसे आया हूँ ये ला भी आप सबसे मैं साझा करूँ। वो बेरा रही सब लगभग छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के निर्माण हो रही सब 2015-16। तो प्रेस क्लब रायपुर में एक आयोजन रही से छत्तीसगढ़ महतारी भाषा, छत्तीसगढ़ी के महतारी भाषा के रूप में। और मोला IBC 24 के छत्तीसगढ़ी प्रभाग के संपादक होए के नाते मोर संबोधन रही से मोला अतिथि के रूप में प्रेस क्लब में बुलाए रही सब। तो वो दिन प्रेस क्लब में महतारी भाषा ला लेके एक बड़का संगोष्ठी हुई, जेमें हमार लता राठौर दीदी, हमार नंद किशोर शुक्ला बाबा, हमार अमित भैया, अमित बघेल जी और तमाम साथी मन वो समय छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बने रही सब। वो मन लगातार बूता करत रही सब। तो वो तमाम साथी मन वहाँ ओकर मन से भेंट हुई। और मोर एक जोरदार कविता पाठ रही से मैं छत्तीसगढ़िया ताऊं। तो
वो वो भाव से अतका लोगन प्रभावित होइस। वहां सबो झन एक दूसरे ला प्रभावित करने वाला रही से। वहां हमला काबर की वो समय तृप्ति सोनी भी मोरे साथ रही सवय, वो भी मोर एंकर रही सवय हमर बानी हमर गोट के, तो वो भी मोर साथ गे रही सवय प्रेस क्लब खरोरा में। वो दिन काबर की हम सबो जो लिखने पढ़ने वाला मर रहेन ओमन ऑलरेडी पहले से जुड़े रहेन, वैभव बेमेतरिया जुड़े रही सवय, तो काफी साथी मन सब पहले से जुड़े रहेन जे मन वहाँ प्रेस क्लब में सकलाए रहेन। ये बीच जब वहाँ ले हमन जात रहेन विदा लेके और काबर की खबर भी करना रही सवय, तो अमित बघेल जी मोला हुक पार थे पीछू ले, गजेंद्र रुकबे तो थोका नहीं से कि तो मैं रुके तो कहाँ का रहिया है भाई। मैं बताऊं कि भैया मैं खरोरा का रहिया हूँ, तो अपनों बताते मोरो गाँव पथरी है भाई, और क्रांति सेना के बारे में तो सुने हंस का बोले हाँ भैया मैं अक्सर सुनत रही था और कोशिश करता हूँ कि मैं कई आर्टिकल तब मैं अपन क्रांति सेना के ले के कई आर्टिकल तब मैं लिख चुके रहे हूँ। मोर फेसबुक वॉल में जो है क्रांति सेना के विचारधारा ऊपर कई ठोक ओकर समर्थन में मोर आर्टिकल छप चुके रही सब है। तो अमित बघेल जी मोला कहते कि समय निकाल के ते भी क्रांति सेना के बैठक मन में कार्यक्रम मन में आए के शुरू कर। तो मैं हामी भरे हूँ कि भैया बिल्कुल मैं हो सके तो जरूर क्रांति सेना के कार्यक्रम मन में मैं आहूँ। और अमित बघेल भैया मोला एक प्रवक्ता के रूप में हमेशा क्रांति सेना के मंच मन में खड़ा करिस और छत्तीसगढ़ियावाद के भावना ला और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया प्रथम के भाव ला मैं लगातार जो है सकारात्मक रूप से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के हर मंच में कहे के चालू करें। इसने आगू बढ़त गिस और वो समय साथी मन बहुत जोर शोर से ज्यादा संख्या में नहीं जुड़त रही हवे, लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मुख्य पत्र के रूप में मैं इतवार जोहार ला शामिल करें। काबर की इतवार जोहार में ओकर ले पहली के ही करत आत हूँ। आप साथी मन ला बता दूं आज जेन मंच में आज आप मोला सुनत हो ये इतवार जोहार 2013 से ही चालू है। जब जीरम कांड हो रही सब जीरम के घटना हो रही सब तो वही समय से जो उन्हें मैं यहाँ इतवार जोहार के शुरुआत कर रहे हो। इतवार जोहार ला पहली में है इतवार के दिन लीम के दतवन धर के तरिया नदिया में बैठा हूँ और लोगन मन ला छत्तीसगढ़ी में हमार मातृभाषा में एकर जो उन्हें आव भाव और भाषा के भक्ति के चर्चा लंबा हमन करन। तो वो तरह के से जो उन्हें इतवार जोहार के क्रम चालू हो रही सब। और वैसे ही मैं धीरे धीरे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के विचारधारा में अपन बात ला कहे के शुरुआत करें और एक मुख्य पत्र के रूप में इतवार जोहार ला शामिल करें और लगातार जो उन्हें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में तमाम साथी मन ला, तमाम नौजवान मन ला, तमाम संस्कृति कर्मी मन ला, तमाम पत्रकार मन ला, तमाम कलाकार मन ला शामिल करे की कोशिश करे हूँ। और ये बीच मोर छत्तीसगढ़ में फिल्म ला लेके घलो लगातार बूता चलत रही सवय। ये बीच हमार एक साथी मिले सब वो फिर CFA के निर्माण करिस, CFA रजिस्टर्ड करिस छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन। मोला ओकर प्रवक्ता के जिम्मेदारी दे हवय जेला मैं आज भी निभावत हूँ। तो ये तरह ले तमाम छत्तीसगढ़ के भाव ला, छत्तीसगढ़ के भावना ला, छत्तीसगढ़ के लोगन के एक वो भाव जेला मन शब्द में पिरो नहीं सके तेला में लगातार जो है ये मंच में साझा करे के बूता शुरू करे हूँ। और यही बीच जब मैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में मोर ज्यादा आना जाना होइस, बैठना होइस, तो एक प्रवक्ता के रूप में एक अच्छा के रूप में मैं लगातार मंच मन ला संचालित करे। छत्तीसगढ़िया एक समय रही से जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के हर मंच में गजेंद्र रथ वर्मा माइक धरे आप सब दिखतीस, धार धरे तोर छाती ले गोरस महानदी बन जाथे, जुग जुगले तोर मान सिहावा रस अमृत बरसाथे, मोर छत्तीसगढ़ के भुइया महतारी वो पैया लागों तोर बारंबार, पैया लागों तोर बारंबार। और छत्तीसगढ़ियावाद के भावना ला, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के अधिकार ला वो मतलब बताए के ओखर बर लड़े के शुरुआत हुई। और आज जब ये गैर राजनीतिक संगठन एक व्यापक रूप ले चुके हवे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सबले बड़का गैर राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जेकर बर अघोषित प्रवक्ता के रूप में तो मैं बूतक करते रहे हूं, बोला आज घोषित करेगी है प्रवक्ता के रूप में मोला चिन्हित करे बर दादा ठाकुर राम गुलाम हमार बहुत बड़का सियान
जेकर व्यवहार से, जेकर भावना से, जेकर लड़े के शक्ति से हम सब ला प्रेरणा मिलथे। ऐसे हमर सियान दादा ठाकुर राम गुलाम, हमर अधिवक्ता भाई दिलीप मेरी, हमर धीरेन भाई, हमर मोनी भाई और तमाम संगठन के साथी मन जेमन आज मोला ये मोर बूता ला एक चिन्हा दिस। मैं बताए छो कि मैं अघोषित प्रवक्ता के रूप में तो लगातार बूता करते रहे, लेकिन आज मोला वो मन घोषित करिस कि ओकर संगठन के, मोरो संगठन के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में गजेंद्र रथ वर्मा ला जाने जाए, चिन्हे जाए। तो संगठन के सबो साथी मन के मैं आभार जतात हूँ। और जब तक ये श्वासा है अपन माटी महतारी बर, छत्तीसगढ़ महतारी बर लड़त रहिबो। बढ़िया ला कोनो जगह दुख है, कोनो जगह पीड़ा है, कोनो जगह ओकर शोषण हुआ थे, कोनो जगह ओकर मखौल उड़ाए जात है। तो ऐसे बेरा में तमाम मोर प्रदेशवासी मल्ला मैं कहना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ला आरो दो। आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये प्रदेश के अस्मिता के रखवार है। हमल्ला हमर माटी के रखवारी बर एकजुट होना है संगवारी हो। और ये मंच इतवार जोहार लगातार आवाहन करथे कि अपन माटी महतारी के मान सम्मान बर, अस्मिता बर पहली कर्तव्य है तमाम छत्तीसगढ़िया मन के। तो तमाम नौजवान साथी मन ला घलो में आवाहन करत हूं, ये नशा पत्ती ला छोड़ो संगवारी हो, नशा करो छत्तीसगढ़ महतारी के अस्मिता के, छत्तीसगढ़िया वाद के नशा कर लो एक बार। गौ की ईमान से मैं बताता हूं, और कोनो दूसर नशा करे के मन नहीं हो ही आपला। ये माटी महतारी बर जिए के नशा कर लो। छत्तीसगढ़िया प्रथम के ध्येय ला उतार लो अपन छाती में। मां कसम देखो फिर कैसे आपके प्रदेश आपके हो जी। तो आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के एक राजनीतिक विंग भी बन गया हवे, जेकर में संस्थापक सदस्य रह चुके हों, जेकर में प्रदेश कार्यकारिणी रह चुके हों, और एक चुनाव हम लड़ चुके हैं। और तमाम साथी मल्ला में आवाहन करत हूं, जेमन गैर राजनीतिक रूप से लड़ना चाहते हो मन गैर राजनीतिक रूप से लड़े हमर संग। और काबर की एक बड़का पत्रकार होय के गौरव मोला मिले हुए है, और छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होय के नाते घलो मैं कोनो भी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं चाहत रहे हूं। ओखर सेती मोर खुद के बनाए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ले मैं इस्तीफा दे हूं, और स्वतंत्र रूप से एक पत्रकार के रूप में, एक गैर राजनीतिक मनखे के रूप में बूता करना स्वीकार करे हों। भावना एक है, ये माटी के संतान मल्ला ओकर अधिकार मिले, ओकर सम्मान मिले, ओकर स्वाभिमान अमर होए, ओकर माटी महतारी के अस्मिता के रखवारी बर तमाम नौजवान साथी मन एकजुट होए। बस ये एक भावना है। तो आज मैं कोनो भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हूं, बल्कि गैर राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में मैं तमाम छत्तीसगढ़िया मन के भावना ला व्यक्त करत रहूं। तमाम छत्तीसगढ़िया मन के पीड़ा, सुख, स्थिति परिस्थिति ला पटल में रखत रहूं। हमर कोनो से कोई द्वेष भाव नहीं है, सब हमरे भाई है, सब हमरे लोगन हैं। बस हमन अतके चाहतन कि ये हमर माटी महतारी के सम्मान होए, हमर भाखा के सम्मान होए। तमाम जेमन बाहिर प्रदेश ले आए तेनो मन ला कहना चाहत हूं मैं, हमर कोनो तुहर से द्वेष नहीं है साथी हो। बस हमन अतके चाहतन कि जौन पहला हक रखते ये माटी के, वो मन ला मिलना चाहिए। आप सब ये माटी में आवो, ये माटी में कमाओ खाओ, ये माटी में यहाँ के भाषा ला सम्मान दो, यहाँ के लोगन ला मान दो। हमन तो बस अतके चाहतन, हमन कोनो ला खिदारना नहीं चाहन, हमन ककरो टोटा ला मसकना नहीं चाहन, हमन ककरो अपमान करना नहीं चाहन। आप सब यहाँ रहो, लेकिन यहाँ के मिनरल्स में, यहाँ के हर वो जगह में जहाँ पहली हक छत्तीसगढ़िया मन के है, वो पहली हक ला हमन मांगत हन। और मिल ही नहीं तो छीन के ले वो, लेकिन वो पहली हक तमाम छत्तीसगढ़िया मन के, छत्तीसगढ़िया प्रथम के बोला लेवर हमन संगठित हन। तो ये तरह ले आज मोर जीवन
कि यात्रा आप सब ला मैं बताया और बहुत अकन चीज है, ये में बहुत कहानी है जेला आप मोर ब्लॉग में पढ़ सकत हो, gajendrarath.blogspot.com में कमेंट के लिंक में छोड़ घलो दूँ, जेमें आप जाके पढ़ सकत हो गहन रूप से। और मैं बताया हूँ कि मैं बहुत बड़े कोई मनखे न हूँ, मैं आप सबके बीच के ही मनखे हूँ, आप सबके भाई हूँ, आप सबके साथी हूँ। बस आज एक सेती मन होइस बताए कि कोनो भी प्रेरित हो गए, कोनो भी नौजवान ये जर्नी से प्रेरित हो गए। वैसे हर जन के जर्नी प्रेरणा से भरे हुए रही थे, हर मनखे के जीवन यात्रा प्रेरित करने वाला रही थे, चाहे वो कोई भिखारी ही क्यों न हो। तो जरूर हमला एक दूसरे के जीवन से सीखना चाहिए। और मैं भविष्य के योजना के बारे में कहे हूं तो साथी हो, भविष्य में मोर यही योजना है कि तमाम पढ़े लिखे, तमाम बुद्धिजीवी छत्तीसगढ़िया मन एक हो, यहाँ के राजनीति ला एक दिशा देवर हमला बूता करना है, यहाँ के राजनीति ला बदलना है। हमला कैसे बदलबो? तो गैर राजनीतिक होके हमन बदलबो। तो एक बड़े उद्देश्य बर, एक बड़े आंदोलन बर, एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन बर मैं अपील करत हूं तमाम बुद्धिजीवी मन ला, तमाम छत्तीसगढ़िया बुद्धिजीवी जे मन ला ये माटी से मया है, जे मन ला यहाँ के भाषा से मया है, जे मन ला यहाँ के संस्कृति से मया है, जे मन ला यहाँ के परंपरा से मया है, जे मन ला तमाम छत्तीसगढ़िया मन से मया है, जे मन ला तमाम छत्तीसगढ़ के ईंटा पत्थरा पेड़ पतौड़ा सब से मया है, ते मन ला मैं निवेदन करना चाहता हूं, आओ एक होके अपन माटी महतारी बर, अपन नदिया नरवा बर, अपन जल जंगल जमीन बर एक बड़े परिवर्तन के पटकथा लिखिन। और ये अकेला कोनो गजेन नहीं कर सके, अकेला कोनो अमित बघेल नहीं कर सके, अकेला कोनो मनखे नहीं कर सके। ये कर बर हम सबला एक होइले पढ़ी, हम सबला अपन अपन ताकत ला लगाए ले पढ़ी, तब कोनो बड़े परिवर्तन आही। तो ये परिवर्तन हमन ला लाना है साथी हो। और ये परिवर्तन आही, मैं तमाम वो साथी मन ला जोहार भेंट करत हूं, तमाम वो नौजवान साथी मन जे मन लगातार एक दशक से भिड़े हुए, कोई भी रूप में, कोई भी तरह से, चाहे वो वैचारिक रूप से लिखने वाला हुआ, चाहे मैदान में डट के लड़ने वाला हुआ। हमारे तमाम साथी मन जेल यात्रा करीन काकर बर, ये प्रदेश में परिवर्तन बर, ये प्रदेशवासी मन के अधिकार ला संरक्षित करे बर। तो बस भविष्य के एक ठोक उद्देश्य हवय, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राज कैसे आई? जब तमाम छत्तीसगढ़िया जागृत हुई, उठी ही, अपन अधिकार ला समझ ही। आज देखो, मैं कोनो सरकार के मीन मेख निकालना नहीं चाहता, लेकिन आप तमाम विभाग मन में देखो छत्तीसगढ़िया मन कहां है, छत्तीसगढ़ी कहां है, छत्तीसगढ़ महतारी कहां है। प्रदेशवाद ही राष्ट्रवाद है। जब मैं मोर घर में मोर महतारी बहिनी मन के सम्मान करूं, तभे निकल के दूसर के महतारी बहिनी मन के सम्मान करूं। तो पहली मोर प्रदेश में प्रदेशवाद, तेखर बात तो वही में शामिल है राष्ट्रवाद। तो आओ प्रदेशवाद ले राष्ट्रवाद तक के सफर शुरू करबो। पहली अपन माटी महतारी के बढ़ोर बर, अपन घर के लोगन मन ला ओखर मन के पेट के चिंता पहली कर लेथन। ये प्रदेश मिनरल से भरे प्रदेश है, रत्न गर्भा छत्तीसगढ़। हमार महतारी के गर्भ में तमाम तरह के हीरा मोती सोना चांदी, तमाम तरह के कीमती रत्न है, तभी तो ये भुइया ला रत्न गर्भा की थी। तो ये रत्न गर्भा छत्तीसगढ़ के संतानन हमन। और हमन ला पता नहीं है बाहर में हमन जौन है अपन जिंदगी भर सुविधा खोजत हन। तो ये जानकारी तमाम छत्तीसगढ़िया मन ला होना चाहिए। और मोला लगथे आज अबड़ अकन हमन गोठियाड रेन, मैं अपन जर्नी आप सब तक, अपन जीवन यात्रा आप सब तक परोसे हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एला सुनी हो। वैसे बहुत लंबा हो जाते तो साथी मन नहीं सुने, लेकिन जो भावना है प्रदेशवाद के, जो भावना है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया प्रथम के, बोला एक दिन निष्कर्ष तक पहुंचाबो, ये प्रण है। जोहार छत्तीसगढ़।